में एक परसेंटेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे जेकेपी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम। हमारा इनकम हमने निकालना क्या है, बताना है कि क्या गीता की कितने परसेंट इनकम ज्यादा है किससे, सीता से। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे देखिएगा, उसने बोला है कि सीताज इनकम इज 10% लेस देन द गीताज इनकम। हम सबसे पहले 10% की वैल्यू निकालेंगे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को परसेंटेज का अपान में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो सारी जीरो कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 1 अपान में 10। अब देखिएगा, उसने बोला था सीताज इनकम इज 10% लेस देन द गीताज इनकम, कि सीता की इनकम 10% कम है किससे, गीता की इनकम से। हम इसको मान लेंगे गीता की इनकम, गीता की इनकम मान लेंगे। उसने बोला था लेस देन, अगर उसने बोला होता ग्रेटर देन तो हम 10 में प्लस कर देते 1 को। इस बार उसने बोला है लेस देन, तो मतलब 10 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 9। मतलब ये होगा कि सीता की इनकम कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो लिखेंगे सीता की इनकम हमारे पास 9 आ जाएगी और गीता की इनकम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये हमने इस क्वेश्चन को इधर तक हमने सॉल्व कर दिया। आगे उसने पूछा हुआ व्हाट परसेंट ऑफ गीता इनकम इज मोर देन सीताज इनकम, ये कितने परसेंट गीता की इनकम ज्यादा है सीता से। देखिएगा, गीता की 10 थी और सीता की 9 थी, तो एक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक जो इनकम ज्यादा है। अब किससे बोला है, सीता से, तो सीता की इनकम थी 9 के साथ डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो 100 बन सा 100 अपान में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से डिवाइड कर देंगे। देखिएगा डिवाइड भी किस तरीके से करेंगे हम, 100 9 से 9 वन सा 9, 10 में से 9 को काटेंगे बचाएगा 1। उसके बाद ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा, फिर से 9 वन सा 9, 10 में से 9 निकालेंगे 1 हमारे पास बच जाएगा। अब देखिएगा, ये जो ऊपर आ रहा है इसको हम साइड में लिखते हैं, नीचे वाले को हम ऊपर और ये साइड वाले को नीचे, और साथ में क्या लगा देंगे, परसेंट। तो 11 इंटू 1/9%, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस जैसा अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। कई बार 10 किया 20% होगा, 30% होगा, 45, 39 जो भी होगा सेम। अगर लेस देन होगा तो माइनस कर दीजिएगा ऊपर वाले के साथ, अगर ग्रेटर देन होगा तो प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक और हम वैसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं जैसा हमने पहले करा है। कि क्वेश्चन है कि ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, कि जो ए है उसकी सैलरी जो है 20% कम है किससे, बी की सैलरी से। व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी, हमने क्या फाइंड करना है कि कितने परसेंट जो बी है उसकी सैलरी ज्यादा है ए से। वही सेम क्वेश्चन उसने बोला था 20%। सबसे पहले परसेंटेज को उड़ाओ, तो 20 अपान में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो साथ एक जीरो कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 5 सा, तो 1 अपान में 5, ये वैल्यू आ जाएगी। उसने बोला था ए सैलरी इज 20% लेस देन बी, तो हम इसको मानेंगे सैलरी किसकी, बी की। अब उसने बोला है बी ए की सैलरी 20% लेस है, लेस है तो 5 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास ए है उसकी सैलरी आ जाएगी 4 और बी की सैलरी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब उसने बोला है कि कितने परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज मोर देन ए। अब देखो, अगर ए की 4 और बी की 5 है तो ए से कितनी ज्यादा है, 1% जो है वो सैलरी ज्यादा है। और निकालनी हमने ए में से, तो ए की सैलरी हमारे पास कितनी है, 4 है, तो 1 अपान में क्या आ जाएगा, 4। और जब भी परसेंटेज निकालनी हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, 100 के साथ। 4 4 4 1 4, 4 25 जा कितने हो जाते हैं, 100, 25 1 25। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 25% सैलरी होगी जो ए से ज्यादा होगी बी की। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरह से अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।